दोस्तों, जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो शुरू में तो हम अपना पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन समय के साथ हमारी कोशिशें धीमी पड़ने लगती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है उस काम में लगातार असफलता मिलना। और लगातार मिलती यह असफलता हमारे मनोबल को निचोड़ कर रख देती है। इस तरह हमारी शुरुआत तो जोश से भरी होती है, लेकिन जैसे जैसे इस सफ़र में हम कठिनाइयों से दो चार होते रहते हैं तो हमारा जोश ठंडा होने लगता है। और दोस्तों, ये केवल एक व्यक्ति की दिक्कत नहीं है, बल्कि आज के समय में ये हर दूसरे व्यक्ति की परेशानी है। और इसी कारण 100 में से केवल 2-3 लोग ही सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस परेशानी से पीड़ित हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको आपके अंदर छिपी एक ऐसी शक्ति के बारे में बताएंगे जो आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये शक्ति हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण हर इंसान इसे पहचान नहीं पाता। एक बार एक विद्वान साधु अपने शिष्यों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में ठहरे थे। अब शाम के समय वो अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। अब वो दोनों प्रकृति के मोहक दृश्यों का आनंद ले रहे थे कि अचानक विशाल और मजबूत चट्टानों को देख शिष्य के मन में एक उत्सुकता जागी। उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, इन चट्टानों पर तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचलित और कठोर हैं। अब अपने शिष्य की बात सुनकर वो साधु बोले, नहीं वत्स, ऐसा नहीं है। इन चट्टानों पर भी एक चीज का शासन चलता है। असल में लोहे के टुकड़े के प्रहार से इन चट्टानों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए इन चट्टानों पर उस लोहे का शासन चलता है। गुरु की इस बात पर वो शिष्य बोला, गुरुदेव, तब तो लोहा इस दुनिया में सर्वशक्तिशाली हुआ। इस पर गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे के रूप को परिवर्तित कर देती है। अब उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहे शिष्य ने कहा, मतलब गुरुदेव, अग्नि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इस पर गुरु ने उसे समझाते हुए कहा कि नहीं वत्स, अग्नि की ज्वलनशीलता को जल शीतलता में बदल देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। अब शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव, इस जल पर किसका शासन है? इस पर गुरु ने उत्तर दिया कि वायु का वेग जल की दिशा भी बदल सकता है। अब इससे पहले वो शिष्य कुछ कहता, उससे पहले ही गुरु ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अब तुम कहोगे कि वायु यानी पवन सबसे शक्तिशाली हुई, लेकिन इसका उत्तर है कि ये वायु सबसे शक्तिशाली नहीं है। अब वो शिष्य गुरु की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। वो दुविधा में था कि इस संसार की जो चीजें सबसे शक्तिशाली हो सकती हैं, उन्हें उसके गुरु ने नकार दिया है। अब उसने बड़ी गहरी उत्सुकता से अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, आखिर वो क्या चीज है जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और क्यों? अब उसके गुरुदेव ने शिष्य की उत्सुकता को खत्म करने के लिए कहा कि वत्स, मनुष्य की संकल्प शक्ति इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि मनुष्य की संकल्प शक्ति अपने भीतर मौजूद कठोरता, उष्णता और शीतलता से भी ऊपर होती है। जहां ये सब चीजें किसी अन्य वस्तु से नियंत्रित की जा सकती हैं, लेकिन वही मनुष्य की संकल्प शक्ति को इस दुनिया में मौजूद कोई भी चीज हिला नहीं सकती। गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि ये मनुष्य की संकल्प शक्ति ही है जिसके बल पर मनुष्य अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर सकता है। असल में संकल्प शक्ति की उत्पत्ति हमारी इच्छा के अनुसार होती है। इसे यूं समझे कि हमने किसी चीज को पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, और जिस व्यक्ति का संकल्प मजबूत है उस व्यक्ति के लिए किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। इसलिए वत्स,
मनुष्य की संकल्प शक्ति ही इस दुनिया में सर्वशक्तिशाली है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने जाना कि मनुष्य के जीवन में संकल्प शक्ति का बड़ा महत्व है। तुम जब भी अपने लिए कोई लक्ष्य बनाते हो तो थोड़ी सी शुरुआती असफलता ही तुम्हें अपने मार्ग से भटका देती है और तुम इसी असफलता के डर से उस लक्ष्य प्राप्ति के लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हो। लेकिन जिस व्यक्ति का संकल्प मजबूत है, यानी जिसने अपने लक्ष्य तक पहुंचने की सच्चे मन से ठान ली है और जिसने ये मान ही लिया है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितने भी कष्ट मुझे घेर लें, लेकिन इस लक्ष्य प्राप्ति को किए बिना मैं रुकने वाला नहीं हूं। दोस्तों, सच बताऊं तो ऐसी मजबूत संकल्प शक्ति वाला व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने में असफल नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति में हमें गजब का आत्मनियंत्रण और गजब का साहस देखने को मिलता है और इसीलिए उस साधु ने संकल्प शक्ति को इतना श्रेष्ठ कहा है। और अपने इन्हीं गुणों के बल पर दृढ़ शक्ति से पूर्ण व्यक्ति एक आम इंसान से अलग बन जाता है। और ऐसा इंसान जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने निकलता है, तब रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाई उसे डरा नहीं पाती और इसी तरह वो बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करो। सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ और अपने मन से ये कह दो कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, जब तक मैं ये लक्ष्य प्राप्त न कर लूं, न मैं रुकूंगा न मैं झुकूंगा। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभावान क्यों ना हो, अगर उसमें लगातार मेहनत करने और आगे बढ़ने की संकल्प शक्ति नहीं है तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और इसका उल्टा, अगर कोई व्यक्ति प्रतिभावान भी नहीं है लेकिन उसमें कुछ बनने का संकल्प है, तो दोस्तों उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया YouTube चैनल है। इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार और जीवन जीने का एक नया नज़रिया इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।